हे गाइस, सो आज के टाइम में ना वाइट हेयर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको सैलून जाने का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि गाइस मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा शेड हमारे ऊपर यूज़ करते हो या फिर कौन सा नंबर आप यूज़ करते हो, हमें बताओ। तो आई फील फ्री टू टेल देम बिकॉज आई नो इट्स नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट फॉर अ लेडीज टू सलोन आए, उतना टाइम स्पेंड करे। तो आई अंडरस्टैंड, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमेन, सो आई नो कि अपॉइंटमेंट लेना और फिर टाइम पर पहुंचना इज नॉट ऑलवेज ईजी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज सिंपल से मैं आपको 2 शेड्स बता देती हूँ रूट टचअप के लिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ज़्यादा टेक्निकली नहीं बताऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली कलर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत डेप्थ है इसमें, बहुत टेक्निकलिटी है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं सिर्फ वो ही बेसिक कलर्स आपको बताऊंगी जिसमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जो आप भी कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ना गाइस, मेरे पास है स्ट्रीक्स का है कलर, इनोवा है कलर जो अमोनिया फ्री होता है, और यहाँ पर है मेरा मैट्रिक्स का कलर। ओके, तो ये 3 ब्रांड्स हैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो ब्रांड्स अपनी जगह है, बट नंबर आपको जो देखना है ना वो है जो बॉक्स के ऊपर लिखा होता है। यहाँ आप देखोगे इसके ऊपर लिखा है 5 नंबर, ये है मेरे पास इनोवा का 4 नंबर, एंड ये है मेरे पास मैट्रिक्स का, ये भी है 5NN। सो बेसिकली गाइस ये जो नंबर्स होते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हमें वाइट हेयर पे कलर करना है तो हमें सिर्फ 1 to 5 के बीच के ही नंबर्स लेने हैं। 1 नंबर का भी ट्यूब आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है और 5 भी आता है। तो कलर्स जो है ना वो डिवाइड किए गए हैं नंबर्स में, 1 से लेके 10, 12 तक नंबर्स के ट्यूब्स मिलते हैं। ओके, लेकिन आपको सिर्फ यूज करना है 1 to 5, क्योंकि जो 1 to 5 की स्केल होती है ना वो सारे डार्क कलर्स होते हैं, ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन। और 5 के बाद जितने भी कलर्स होते हैं ना कलर के लैंग्वेज में, तो 5 के बाद जो भी नंबर्स है 6, 7, 8, 9, 10 वो लाइट कलर्स होते हैं, यानी कि इस तरह के ब्लॉन्ड कलर्स होते हैं। ओके, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब भी आपके बाल वाइट है और उसके ऊपर आप 6, 7, 8, 9, 10 नंबर के कलर्स लगाओगे ना, तो क्या होगा, आपके वाइट हेयर जो है ना वो पूरी तरह से कवर नहीं होंगे, वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो कलर्स है ना, ये कलर्स आपके वाइट हेयर को हाइड नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ उन्हें ट्रांसल्यूसेंट यानी कि हल्का सा गोल्डनिश इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वाइट हेयर विजिबल दिखेगा। ओके, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अपना रूट टचअप कर रहे हो, इस वाइट हेयर को आपको छुपाना है, तो यू हैव टू यूज डार्क कलर्स एंड दोज कलर्स आर बिटवीन 1 to 5। ओके, अब आप कैसे चूज करोगे कि मुझे 1 कलर पे जाना है या 2, 3, 4, 5, कैसे? तो अगर आपके हेयर एकदम पिच ब्लैक है, जैसे साउथ इंडियन लोगों के होते हैं, या क्रो ब्लैक जिसको हम बोलते हैं, तो एकदम पिच ब्लैक अगर आपके बाल है ना, तो आप 1, 2, 3 ये 3 नंबर में से कोई भी शेड आप चूज कर सकते हो। इस तरह की ट्यूब आएगी आपको। ओके, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की इस तरह की आपको ट्यूब आएगी, वो आप कोई भी ट्यूब यूज कर सकते हो। ओके, और अगर आपके बाल डार्क ब्राउन में आते हैं ना, तो आप यूज कर सकते हो 4 नंबर, ओके, और 5 नंबर। ठीक है, और अगर आपके बाल इस तरह के हैं ना, गोल्डनिश, जिसे हम भूरा रंग भी बोलते हैं, ओके, इस तरह के, तो आप यूज कर सकते हो सिर्फ 5 नंबर। बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो 5 नंबर के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 6, 7, 8, 9, 10 जो है ना हमारे, वो कलर्स आते हैं ब्लॉन्ड कैटेगरी में, यानी कि बहुत लाइट कैटेगरीज में। ये कलर आपके व्हाइट हेयर को कवर नहीं करेंगे, ये उसे सिर्फ कैमोफ्लेज कर देंगे। सो यहाँ पे गाइज मैंने कलर के बारे में आपको समझा दिया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल एक्सप्लेन यू दैट अगेन। अब यहाँ पर है मेरे पास स्ट्रीक्स का डेवलपर 20 वॉल्यूम, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कलर को मिक्स करने के लिए।
मैंने स्ट्रीक्स इसलिए लिया है क्योंकि मेरी जो ट्यूब है कलर की वो भी स्ट्रीक्स की है। मुझे स्ट्रीक्स के कलर्स 4-5 नंबर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर इंडियन हेयर के कलर के हिसाब से है। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मुझे स्ट्रीक्स के कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसका जो 4 नंबर है वो अच्छा डार्क ब्राउन कलर देता है। सो यहाँ पर है मेरे पास कलर ट्यूब और साथ ही में मेरे पास है 20 वॉल्यूम। मेक श्योर आप सिर्फ 20 वॉल्यूम ही यूज कीजिए क्योंकि सिर्फ 20 वॉल्यूम ही है जो ब्लैक व्हाइट कलर को या लाइट कलर को डार्क कर सकता है। अगर आप इसकी जगह 30 नंबर देखोगे किसी बॉटल पे, 40 नंबर देखोगे किसी बॉटल पे, वो आपको यूज नहीं करना है फॉर 2 रीजंस। पहली बात तो वो व्हाइट को व्हाइट ही रखेगा, ओके, वो कोई डार्क नहीं करेगा आपके व्हाइट हेयर को। दूसरी बात, जब हम 20 के ऊपर जाते हैं ना तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं डेवलपर्स, और उनको हम अपने स्कैल्प पर यूज नहीं कर सकते हैं। अ बिग नो, हम यूज नहीं कर सकते हैं। हमारी स्कैल्प जल जाएगी, हमारी स्किन जल जाएगी, हमें एलर्जी हो सकती है। सो प्लीज प्लीज डू नॉट यूज 30 और 40 वॉल्यूम डेवलपर, ओनली यूज 20 वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके अलावा कलर हमने ले लिया, डेवलपर हमने ले लिया। अब इसके अलावा ना एक छोटी सी किट आप हमेशा रेडी रखिए अपने पास। इस तरह से आप देखोगे मैं एक छोटी किट हमेशा बना के रेडी रखती हूँ। पर्सनली कहीं ट्रैवल करने के लिए भी आसान हो जाता है, और अगर आप घर पे करने वाले हो ना तो आपको ये बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ इस किट में मेरे पास क्या होता है। सबसे पहले तो इस किट में मेरे पास होता है बाउल और ब्रश, एक बोल जिसमें हम मिक्स करने वाले हैं, और ब्रश एप्लीकेशन के लिए। मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, प्रोफेशनल है, आप चाहे तो छोटा कंटेनर या छोटा बोल भी ले सकते हो। तो एक बोल और ब्रश इज अ मस्ट, ओके। यहाँ पर है मेरे पास शावर कैप। अगर आप कलर लगा के घर के कुछ काम करना चाहो तो आप शावर कैप से अपने हेयर को कवर कर सकते हो ताकि कहीं पर भी कलर ना लगे, ओके। आई हैव अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम रूट टचअप कर रहे हैं, हम डार्क कलर्स यूज कर रहे हैं, तो आपके नेल्स, आपके हैंड्स बहुत गंदे हो सकते हैं। सो दैट आई हैव 2 क्लिप्स एंड कोम। हमें सेक्शन करना होगा क्योंकि हम रैंडमली ऐसे ही पकड़ के कलर नहीं लगा सकते, बिकॉज इन केस अगर आपके बालों में हाइलाइट्स है या आपने ग्लोबल कलर किया हुआ है, तो अगर उस पे ये डार्क कलर लग गया तो आपका जो कलर है ना खराब हो जाएगा, पैची हो जाएगा। सो ऑब्वियसली सेक्शन करके कलर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 क्लिप्स एंड अ कोम, ओके। और यहाँ मेरे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम जेली, वैसलीन हर किसी के घर में होती है, तो आप पेट्रोलियम जेली जरूर यूज कीजिए, या फिर आप कोई भी कोल्ड क्रीम अप्लाई कर सकते हो। इसे आपको अप्लाई करना होता है अपने कान के ऊपर और अपने फोरहेड के ऊपर, ताकि जो कलर है वो आपके स्किन पे ना लगे। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जब वो हेयर कलर करते हैं ना घर पे, तो बालों में कम और फेस पे, कान पे बहुत ज्यादा लग जाता है। सो मेक श्योर यू अप्लाई पेट्रोलियम जेली ऑन योर ईयर्स एंड योर फोरहेड। इससे आपकी जो स्किन है प्रोटेक्टेड रहेगी। हल्का फुल्का दाग पड़ेगा बट इतना ज्यादा नहीं। एंड लास्ट आई हैव इज सम टिश्यू पेपर एंड अ रफ छोटा सा क्लॉथ, जस्ट टू वाइप आउट अगर कुछ कहीं पर एक्स्ट्रा है तो। सो इस तरह का ना गाइज आप एक छोटा सा किट बना के रख लीजिए, बहुत हैंडी पड़ेगा, आपको हर बार चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजों का एक इस तरह से आप जो है पाउच में रख लीजिए बना के। नाउ मिक्सिंग कैसे करें कलर का। किसी भी ट्यूब को आप अगर लोगे, कोई भी कलर ट्यूब, तो आप देखोगे उस पर एक प्रपोर्शन लिखा होता है। जैसे इस पे लिखा है 1:1, ओके। अभी इसमें यहां नहीं लिखा है बट यहां लिखा हुआ है 1:1, ओके। ये है मैट्रिक्स की ट्यूब, यहां पर भी कहीं नहीं लिखा है, यहां पर ये नीचे की तरफ यहां लिखा है 1:1.5। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 1:1.5, ओके। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम ट्यूब निकालते हैं ना, कोई भी ट्यूब, किसी भी ब्रांड की ट्यूब, जब हम कोई भी ट्यूब देखेंगे ना तो यहां पर है ना आपको इस तरह की मार्किंग्स मिलेगी 1 2 3 4, ओके। तो ट्यूब को ना 4 भाग में डिवाइड किया जाता है, ओके।
सो जब आपको सिर्फ जैसे आपको फ्रंट हेयर करना है, आप खुद से कर रहे हो, ऑब्वियसली आप पीछे तक तो कर नहीं पाओगे, बट इमरजेंसी के लिए आपको सिर्फ फ्रंट हेयर करना है, तो आपको सिर्फ इसका एक ही पोर्शन लेना है। ओके, तो ये हो गया इसका एक पोर्शन। हम हमेशा ट्यूब को ना कहीं से भी दबाकर नहीं निकालते हैं। जो हम प्रोफेशनल्स होते हैं सैलून में, आप देखोगे हम हमेशा ट्यूब को ऊपर की तरफ से दबा के निकालते हैं ताकि हम मार्किंग तक आ सके प्रॉपरली। ओके, तो जब हम ऊपर से ट्यूब को दबाते हैं ना, तो हम मार्किंग पे बराबर आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पोर्शन, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो अब इसमें जो जैसे कि हमने इसका प्रोपोर्शन देखा था वो था 1:1, यानी कि आप जितना ट्यूब लोगे, आपको जितना क्वांटिटी आप ट्यूब लोगे उतना ही क्वांटिटी आपको लेना है डेवलपर। 20 वॉल्यूम का जो हमारे पास डेवलपर है वो, यानी कि जितना भी ml ये लोगे उतना ही ml आपको ये भी लेना है। दैट इज कॉल्ड 1:1 का प्रोपोर्शन। ओके, और जैसे कि हमने इस ट्यूब में देखा था थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, इस ट्यूब में जैसे कि हमने देखा था थोड़ा सा डिफरेंट था। इट वॉज 1:1.5। ओके, क्योंकि ये जो ट्यूब है ना मैट्रिक्स की, ये थोड़ी सी बड़े साइज की आती है। I'm सॉरी ये खत्म हो गई है, बट ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए रखा है। या सो ये जो ट्यूब है ना, ये थोड़े बड़े साइज की आती है, और इसमें भी जो है ना आप देखोगे मार्किंग्स दी हुई है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी क्लियरली, बट यहाँ पे आप देखोगे मार्किंग्स दी हुई है। ओके, तो इसका जो प्रोपोर्शन है ना, अगर आप ये देखिए यहाँ पे ट्यूब पर भी लिखा हुआ है, तो मेक श्योर आप प्लीज यूज करने के पहले बॉक्स के ऊपर, ट्यूब के ऊपर, या जो उसके साथ लिफलेट आता है, इंस्ट्रक्शन पेपर आता है, उसमें जरूर ये रेशियो देख लीजिए, क्योंकि ये रेशियो से अगर आपने कम डेवलपर यूज किया ना, तो आपका कलर एक्टिवेट नहीं होगा, आपका कलर बालों पे नहीं चढ़ेगा। और अगर इस रेशियो से ज्यादा आपने यूज कर लिया ना, तो आपका कलर बहुत फेडेड होगा और जल्दी वॉश आउट हो जाएगा, यानी कि धोने पे जल्दी निकल जाएगा। तो 1:1.5 का रेशियो, यानी कि आप जितना ये क्वांटिटी, जितना भी ml आप ये यूज करोगे, उससे 1.5 गुना, यानी कि 1 ml प्लस हाफ, यानी कि जितनी भी इसकी क्वांटिटी आप ले रहे हो उतना आपको ये यूज करना है 1 + हाफ के क्वांटिटी में। ओके, आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज यूज करने के पहले आप मुझसे पूछ लीजिए, मुझे कमेंट कर लीजिए। फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस कलर थ्योरी। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ बेसिक्स ही बता रही हूँ, जो शायद काफी लोगों को पता भी होगा बट इतने डिटेल में नहीं मालूम होगा। सो एनीथिंग रिलेटेड टू दैट प्लीज डू लेट मी नो। सो गाइज आई होप आपको ये मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब करते हैं मिक्सिंग। अब ये जो मेरे पास ट्यूब है ना, ये है पूरा ट्यूब 60 ml का। ओके, ये पूरा ट्यूब 60 ml का है, जिसमें से मुझे ये पूरा ट्यूब 60 ml का है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमें सिर्फ फ्रंट हेयर करना है, थोड़ा बहुत ही टचअप करना है, तो हमें सिर्फ इसका एक ही ब्लॉक यूज करना है। विच मीन्स अगर हम 60 को 4 पोर्शन से डिवाइड करें तो इसका एक पोर्शन होता है 15 ml। ओके, कितना होता है 15 ml। 15 + 15 30, 15 + 15 30, यानी कि ये पूरा ट्यूब है 60 ml का। ऑलराइट, तो ये है 15 ml। अब जैसे कि आप देखोगे ये 15 ml में से ना मैं आधा ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, यानी कि मैं अप्रोक्सीमेटली 7.5 ml ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। क्योंकि मुझे ज्यादा वाइट हेयर नहीं है, मुझे बहुत ही रैंडम वाइट हेयर है, लाइक यू नो फुल वाइट नहीं है, बस कहीं कहीं पर है, तो मुझे बहुत ही कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहती है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 7.5 ml यूज कर लिया है। अब मैं बाकी का 7.5 ml यूज करूंगी। आई नो ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो तो आप जल्दी से समझ जाओगे, वीक हो तो भी बहुत सिंपल है। पूरा ट्यूब हमारा है 60 ml का, ये एक पोर्शन हमारा होता है 15 ml का, क्योंकि हमने डिवाइड किया कितने पोर्शन में, 4 पोर्शन में। ओके, अगर आप पूरा यूज कर रहे हो इतना तो ये है 15 ml। आप 15 ml ये लोगे तो आप 15 ml
ये भी लोगे, ओके। बट क्योंकि मैं सिर्फ 7.5 ml ले रही हूँ, मैंने ऑलरेडी आधा यूज किया था, क्योंकि मैं 7.5 ml ले रही हूँ तो मैं अपना डेवलपर भी 7.5 ml ही लूंगी, ओके। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये जो डेवलपर की बड़ी बॉटल है ना, दिस इज 1000 ml। 1000 ml इज बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा यूज में आएंगी अगर आप सिर्फ थोड़े से पोर्शंस करते हो। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इतनी बड़ी बॉटल ना ले। इसमें छोटी साइज की बॉटल्स भी आती हैं, आई गेस 250 ml की बॉटल आती है, मुझे आइडिया नहीं है 250 और मे बी 500 ml, क्योंकि हम लोग सलोन्स के लिए बड़ी बॉटल्स ही यूज करते हैं, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। बट येस, छोटी बॉटल आती है, आप छोटी बॉटल ले लीजिए और एक ट्यूब ले लीजिए। तो अगर आप एक पोर्शन यूज करते हो फ्रंट के लिए, तो आप 4 बार एक ट्यूब को यूज कर सकते हो, ओके। सो चलिए करते हैं इसकी मिक्सिंग और करते हैं स्टार्ट अपना एप्लीकेशन। सो गाइस, मैं सिर्फ यहां तक ही निकालूंगी ट्यूब को। सो ये देखिए, मैंने यहाँ तक ट्यूब को निकाल लिया। अब इसमें हम मिक्स करेंगे डेवलपर। मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हैबिट है, अभी इतने सालों से क्लाइंट्स को करते करते हमें नॉलेज हो जाती है कि कितना डेवलपर डालना है। बट आप प्लीज़ अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो तो मेक श्योर आप मेजरिंग कप से ही लेकर इसे ऐड कीजिए। और कलर को बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है, बिल्कुल लंपी नहीं होना चाहिए। डेवलपर और कलर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, ताकि आपका जो कलर है बिल्कुल भी पैची ना लगे। हे गाइस, तो चलिए कलर मिक्सिंग हो गई हमारी। अब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए ना, सबसे पहले आप अपने पूरे बालों में से नॉट्स निकाल लीजिए। मेक श्योर कि आपके बाल बिल्कुल साफ होने चाहिए, बिल्कुल ऑयली या ग्रीसी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके बाल में तेल है, ऑयली है, ग्रीसी है, कलर नहीं पकड़ेगा, आपका कलर वेस्ट हो जाएगा। मेक श्योर कि आपने अपना हेयर वॉश किया हो, मे बी एक दिन पहले आपने किया हो या आज ही किया हो तो बेटर है। अगर आप सेम डे हेयर वॉश कर रहे हो जिस दिन आप कलर कर रहे हो, तो आपको सिर्फ शैम्पू करना है, कंडीशनर नहीं लगाना है। सिर्फ आप शैम्पू करेंगे, फिर आप कलर लगाएंगे और उसके बाद आप उसे रिंस करके कंडीशनर लगाएंगे, ठीक है। तो सो गाइज, अभी मुझे भी सिर्फ अपने फ्रंट में ही हेयर कलर करना है, तो मैंने सिर्फ इस तरह से ईयर टू ईयर के अपने बाल आगे के निकाल लिए, और पीछे के जो बाल है ना, उसे हम रबर बैंड लगा देंगे ताकि उनमें कलर ना लगे या वो हमें बॉदर ना करे बीच बीच में, ओके। अब ये जो है एक सेक्शन को मैं अच्छे से पहले क्लिप कर दूंगी। सिर्फ ये फ्रंट हेयर में ही हमें कलर करना है, तो हम इस तरह से करेंगे। अगर आपको कोई हेल्प करने के लिए घर पर है तो आप उन्हें वीडियो ज़रूर दिखाइए। आप किसी की हेल्प से कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, फिर आप फुल हेयर में आप पीछे के बालों पे भी कलर कर सकते हो। बट क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ और बहुत से लोग खुद ही करते हैं, तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो जैसे कि आप देखोगे, मुझे फ्रंट में वाइट हेयर है थोड़े बहुत, और यहाँ सेंटर में है, तो पीछे मुझे ज़्यादा नहीं है, तो आई डोंट रिक्वायर। क्लिप हमने कर लिया। अभी नाउ इट्स टाइम कि हम अपना सबसे पहले तो ग्लव्स पहन ले, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके हाथ बहुत गंदे हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमेशा ग्लव्स पहन के ही हेयर कलर करें। और इस तरह के जाड़े वाले ग्लव्स ले लीजिए, ये रीयूजेबल है, आप 2-3 बार वॉश करके इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप डिस्पोजेबल वाले लोगे तो आपको हर बार नए वाले लेने पड़ेंगे, ओके। फिर यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा वैसलीन अपने ईयर के ऊपर, और थोड़ा सा अपने फोरहेड पे। बट मेक श्योर जब आप फोरहेड पे लगा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेयर लाइन को टच नहीं करना है, वरना जो आपके फ्रंट के वाइट हेयर है ना, वो कवर नहीं होंगे। तो आपको बस इस तरह से थोड़ा हेयर लाइन से दूर आपको ये लगाना है पेट्रोलियम जेली।
तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अभी जैसे कि मैंने 2 सेक्शन में अपने बाल डिवाइड कर लिए थे, मैं एक सेक्शन खोल देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अभी एक एक सेक्शन हमें स्टार्ट करना है। अच्छे से कोम कर लिया है मैंने, और आप एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने मांग निकाली थी और उस मांग के साइड में जो है मैं कलर लगा रही हूँ। जहां तक मेरे वाइट हेयर की लेंथ है ना, मैं वहां तक इसे लगाऊंगी। उसके बाद हम इसे डिवाइड करते जाएंगे इस तरह से, दूसरी तरफ छोड़ेंगे और फिर से कलर लेना है हमें। गाइस, रूट टचअप के लिए जब भी हम कलर लगाते हैं ना, चाहे आप किसी भी ब्रांड का कलर ले लीजिए, आपको उसे 40 to 45 मिनट्स के लिए रखना होता है। आइडियली 45 मिनट्स रखना है, ओके। उससे कम नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। अगर इनकेस आप काम में बिजी हो और 5 मिनट कुछ यहाँ वहाँ हो जाता है, इट्स फाइन। उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा टाइम के लिए कलर रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा कलर चढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है गाइज। आप बहुत ज़्यादा देर अगर कलर रखोगे तो आपके स्कैल्प पे इरिटेशन हो सकती है, स्कैल्प सेंसिटिव हो सकता है। तो मेक श्योर 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा आप इसे ना रखें। तो आप देखोगे मुझे रैंडमली काफ़ी सारे वाइट हेयर्स है, उस पर हम कलर लगा देंगे। और कलर लगा के आपको बहुत ज़्यादा धूप में तो बिल्कुल नहीं जाना है। गर्मी जैसी जगह में बहुत लोग सोचते हैं कि कलर लगा के चलो बालकनी में बैठ जाते हैं कुछ पढ़ते हुए। तो मेक श्योर कि धूप ना लगे उसके ऊपर, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा हीट ना लगे, ओके। बिकॉज जितनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, उतना ज़्यादा जल्दी ये जो केमिकल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके। तो एक्टिवेट होने से क्या होता है ना, जब हीट ज़्यादा लगती है तो ओवर प्रोसेस हो जाते हैं, यानी कि जो काम उनको 45 मिनट्स में करना चाहिए वो बहुत जल्दी हो जाता है और ओवर हो जाता है। अगेन आपको स्कैल्प में इरिटेशन हो सकती है। सो जस्ट अवॉइड बहुत ज़्यादा हीट ना लगे। सेकेंड, बिल्कुल एसी के नीचे और बिल्कुल फैन के सामने भी नहीं बैठना है, ओके। तो यस, ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ठंडा बिल्कुल सर पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडा लगेगा तो आपका प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो गाइस, कलर मैंने लगा दिया है। इसको ना हम लाइटली ऐसे ही पकड़ के क्लिप कर देंगे। प्लीज कोम मत कीजिएगा, बिकॉज कोम करोगे ना तो अगर आपका नीचे लाइट कलर है ना तो सारा डार्क कलर उसके ऊपर आ जाएगा। तो आपको कोम नहीं करना है, आपको बस इस तरह से पीछे पकड़ के इसे क्लिप लगा लेना है। और चाहो आप तो शार्क कैप भी पहन सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ क्लिप। अगर आपको लगता है फ्रंट में कुछ कलर स्प्रेड हो गया है तो आप उसे क्लीन कर सकते हो, बट मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो मैं क्लीन नहीं करूंगी। एंड सेकेंड थिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ इसे 45 मिनट्स रखना है। 45 मिनट्स रखने के बाद आपको इसको अच्छे से रिंस कर लेना है। और रिंस करने के बाद में अगर आपने शैम्पू नहीं किया है तो आप शैम्पू कंडीशनर कर लो, या तो फिर आप सिर्फ कंडीशनर अप्लाई कर सकते हो। गाइज, जिनका भी कुछ कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है, आइज का ऑपरेशन हुआ है, या फिर प्रेग्नेंट लेडी है, या अगर आपके स्कैल्प में कुछ सेंसिटिविटी है या कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो फिर आप इनोवा का कलर यूज कीजिए, क्योंकि ये अमोनिया फ्री होता है। तो ये लेस एलर्जिक होता है, लेस ओडरलेस होता है। तो जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी है या कुछ भी कैटरैक्ट, पहली बात तो अवॉइड कीजिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में अवॉइड कर सकते हो। बट इफ इट इज वेरी 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 अर्जेंट देन यू कैन यूज इनोवा कलर। इट इज अमोनिया फ्री, तो आप ये यूज कर सकते हो। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे आप नॉर्मल कलर्स यूज कर सकते हो, डिफरेंट ब्रांड्स एज पर योर चॉइस। सो गाइज, अब मैं इसे रखती हूँ 45 मिनट्स के लिए और फिर मिलती हूँ आपसे इसको रिंस करने के बाद। हे गाइस, हेयर वॉश हो गया और आप देखोगे कि कितने अच्छे से जो है मेरा वाइट हेयर जो है उसका कवरेज हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाइट हेयर्स थे, तो ये बहुत ही अच्छे से एक डार्क ब्राउन कलर आ गया है। एंड इनफैक्ट ये जो मेरे बीच में भी बहुत सारे बाल थे, वाइट हेयर्स थे, मैं आपको दिखा देती हूँ सेक्शन करके।
तो आई होप आपको ये विजिबल दिख रहा होगा। तो यहाँ पर भी जो मेरे इतने वाइट हेयर्स थे बहुत ही अच्छे से ये कवर हो गए हैं। वंस अगेन ये जो 5 नंबर है ना, ये थोड़ा सा ब्राउनिश शेड है। तो जैसे कि मुझे तो रैंडमली कुछ ही वाइट हेयर्स थे, तो इस पर जो है ये इस तरह से हल्का सा आप देखोगे अभी भी ट्रांसल्यूसेंट यानी कि हल्का सा गोल्डनिश इफेक्ट देता है। तो अगर आपको बहुत ही रैंडम कुछ हेयर्स है तो आप डायरेक्टली 5 यूज कीजिए, ये बहुत अच्छे से आपके नेचुरल हेयर के साथ जो है ब्लेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा वाइट हेयर है ना, अगर पूरा पैच आपका वाइट है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप 4 नंबर ही यूज कीजिए, या फिर आप 4 and 5 मिक्स करके यूज कर सकते हो। आप जितनी क्वांटिटी 4 नंबर की लोगे उतनी ही आपको 5 नंबर की भी लेनी है। सो गाइज आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा रूट टचअप का, बिकॉज हर 20-25 दिन में बहुत लोगों को ये करना पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं होता एवरी टाइम सैलून जाने के लिए, बिकॉज येस वाइट हेयर है, डेड हेयर्स है, तो उस पर कोई भी कलर परमानेंटली नहीं रहता है। सो अगर आप भी घर पे कलर करना चाहते हो तो इस ट्यूटोरियल को देखिए, समझिए और फिर करिए। एंड एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो एंड फील फ्री टू आस्क, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। बाय बाय।